जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। बहुत हिम्मत करके आज ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। सोच रही थी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, लेकिन वो हिम्मत मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ। आज बहुत हिम्मत जुटा के कैमरा के सामने आ पाई हूँ। एंड हमारे लाइफ में बहुत कुछ हो गया है। हम मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ जो है, मैंने उसको खो दिया है। मेरे पापा अभी नहीं रहे। आज को 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ 5 डेज हो गया है आज को। फिर भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारे पापा अभी नहीं रहे। ऐसा लगता है कि पापा कहीं गए हैं, आ जाएंगे घर। काश मेरे पापा घर फिर से आ सके। काश मेरे पापा को मैं फिर एक बार देख पाऊँ। काश मैं उनसे बात कर पाऊँ। आखिरी बार मैं उनसे मिल सकती हूँ। मुझे उनको मिलने का नसीब भी नहीं हुआ। उनको मिलने का नसीब भी मुझे नहीं मिला। मैं जाने तक सब कुछ हो गया था। मार्च 3 तारीख का सुबह था। सब कुछ नॉर्मल था। मैं सुबह उठी, डुगू स्कूल को उसको भेज दिया हम लोग। तो उसके पापा जाके छोड़ के आए। मैं नहाई, ब्रेकफास्ट की। हमेशा घर को कॉल करती हूँ मॉर्निंग में। पापा से बात करती हूँ, मम्मी से। हर रोज मेरे 2 ही कॉल मैं करती हूँ डेली। सबको कभी कभार करती हूँ, बट 2 कॉल मैं डेली करती हूँ मॉर्निंग में। एक मेरी मम्मी पापा को और एक कॉल मेरे सास ससुर को। वो 2 डेली कॉल मैं डेली करती हूँ। उस दिन पता नहीं मैंने घर को कॉल नहीं किया। मैं मेरी इन लॉज को कॉल की। मम्मा से बात हुई। बहुत देर बाद मैं बालकनी में बैठ के बात कर रही थी और पापा का याद मुझे आ रहा था। फिर मम्मा ने पूछा कि घर को कॉल किए क्या? मैंने कहा नहीं की हूँ, करूँगी। आपसे बात होने के बाद मैं कॉल करती हूँ उनको। फिर उनसे बात होने के बाद मैं आके पूजा की। पूजा करने के बाद हस्बैंड डुगू को लेने गए स्कूल। मैं खाना वाना बना दी और कॉल करूँगी करके मैंने घर को कॉल नहीं किया था। एंड हस्बैंड के डुगू को लाने के लिए स्कूल से मैं खाना बना के वेट करके बैठी थी कि डुगू आने के बाद हम लोग मिलके खाएंगे। तो अकेले मैं घर में थी और मैं इस बीच काम करते करते भूल गई घर को कॉल करना। तो इस बीच भाभी का कॉल आता है मुझे और भाभी बहुत जोर से रो रही थी। रो के वो बात भी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने बताया कि रो रो के। मैंने कहा क्या हुआ, बोलो तो सही कि क्या हुआ। ऐसे रोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ करके। तो फिर भाभी ने रो रो के बोला कि पापा का तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है, हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। बहुत जोर से भाभी रो रही थी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि इतना जोर से क्यों रो रही है। पापा का तबीयत शायद ज़्यादा खराब हो गया है। तो भाभी ने इतना कह के फ़ोन कट कर दिया। मैंने कहा रुको, मैं कॉल करती हूँ। हस्बैंड नहीं थे तो वो ड्राइव कर रहे होंगे, ये सोच के मैं उनको कॉल भी नहीं किया। वो रास्ते पे होंगे। तो मैंने क्या किया, तुरंत ही मेरे देवर थे, वो छुट्टी में आए थे घर। तो मैंने उनको कॉल किया कि आप जल्दी से घर जाओ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। आप जल्दी से घर जाके हॉस्पिटल पापा को लेके गए हैं, आप जल्दी जाओ। क्योंकि
कोई तो ऐसे चाहिए जिससे सब कुछ हैंडल कर सके। मुझे एक ही ऑप्शन दिखा, तो मेरे देवर को मैंने कॉल किया, उनको बोला कि जाओ जल्दी से पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, शायद उनको आपका ज़रूरत हो सकता है। तो मैंने फ़ोन कट करके फिर से भाभी को कॉल की कि भाभी क्या हुआ है, मुझे बताओ करके, सडनली ऐसे क्या हो गया। तो भाभी रो रो के बोल रही थी कि नहीं मम्मा, पापा अभी नहीं रहे, पापा नहीं है अभी। तो मैं अकेले ही थी घर में, तो मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भगवान के तरफ देखी, जगन्नाथ, मैं बहुत जगन्नाथ जी को मानती हूँ। भगवान की तरफ मैंने देखा और यही बस बोला कि क्या कर दिए भगवान, क्या कर दिए जगन्नाथ। अभी तो मेरे पापा ठीक थे, सब कुछ ठीक था, ऐसे कैसे हो गया। मैं जाके भगवान के पास रोई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड को भी कॉल नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो रास्ते में होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, मैं बोल दूँ कुछ। तो मैं तुरंत ही इनकी कंपनी को कॉल की, एक स्टाफ को कॉल की, अब्बू करके उनका नाम है। तो उनको कॉल की कि अब्बू मुझे इंडिया जाना है, मेरा 2 टिकट जल्दी करवाओ करके। तो मुझे इंडिया जल्दी से जल्दी जाना है, जितना जल्दी हो सके, मेरा जितना जल्दी टिकट मिल रहा है मुझे उतना जल्दी बुक कर दो, मुझे जाना है इंडिया। क्योंकि उस टाइम कोई नहीं था घर में, मैं अकेले थी और वो चीज़ सुन के अपने आप को कंट्रोल करना मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर मैं नहीं रह पाई। फाइनली मैंने बाबू को कॉल कर दिया कि हस्बैंड को कि आप जल्दी आ जाओ घर, कहाँ पे हो, पापा का तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आ जाओ, हमें इंडिया जाना है। तो हस्बैंड तुरंत, फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद हस्बैंड रास्ते में ड्राइव कर रहे थे, उसी के बीच उन्होंने भैया को कॉल किया, भैया ने उठाया। भैया उठाने के बाद बोल रहे कि हाँ हम लोग पापा को हॉस्पिटल लेके आए। तब तक अब हस्बैंड को नहीं बोले थे, हम लोग तब तक हॉस्पिटल ले गए थे और उनको पता चल गया था कि पापा नहीं है करके, फिर भी वो लेके गए थे। शायद वो एक रहता है ना कि शायद बच जाए, शायद कहीं पे वो जान होगा तो बच जाएंगे मेरे पापा। तो उन लोगों ने लेके चले गए थे भैया वगैरह। तो डॉक्टर ने वहाँ पे बोला कि नहीं, आप नहीं है ये। तो फिर हस्बैंड घर आए उस टाइम। फिर वो जो हालत में आपको नहीं बता सकती कि क्या हुआ। तो तुरंत ऐसा हुआ था, पापा सुबह खा पी के सब कुछ ठीक था घर में, जैसे बोल रहे हैं भाभी और मम्मी, ठीक था। खाना खा के वो घर के सामने एक पेड़ है, वो पेड़ के नीचे पापा पड़े थे। शायद उनको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हुआ होगा, किसी को पता नहीं कि क्या हुआ। तो पापा वहाँ पे गिर के पड़े थे और कोई तो उनको देख के घर में आके बोला कि अंकल वहाँ पे पड़े हैं, आओ जल्दी करके। तो घर से सब भाग के गए। तब तक पापा नहीं थे, तब तक पापा चले गए थे, नहीं थे तब तक। शायद वो हार्ट अटैक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, पापा का थोड़ा था प्रॉब्लम, हाई बीपी का, हाई बीपी बहुत रहता था पापा को। एंड डॉक्टर, यहाँ का एक नस जो ब्रेन का, वहाँ एक दब गया था। वो डॉक्टर बोले थे कि आप मेडिसिन कंटिन्यू करो, आप थोड़ा केयरफुल रहना और ज़्यादा गुस्सा मत करना। पापा बहुत गुस्सा भी, बहुत उनका हाई लेवल का रहता था आजकल लास्ट 1 ईयर से। तो डॉक्टर बोला था कि जितना रेस्ट कर सको, बट ऐसे हो गया। फिर हम हस्बैंड जब घर आए तो हम दोनों ही उस कंडीशन में नहीं थे कि
टिकट बुक कर पाए। फिर से हस्बैंड ने एचआर को कॉल किया कि मुझे इंडिया जाना है, आप हमारा टिकट करवा लो। तो एचआर वालों बोल रहे हैं हाँ हमें पता है, हम लोग देख रहे हैं टिकट कब मिल रहा है। तो यहाँ का सिचुएशन ऐसा था, कोविड का टाइम है, तो इस यहाँ पे पीसीआर टेस्ट करना ज़रूरी था। पीसीआर का हम रोते रोते ही हम लोग पीसीआर टेस्ट करने के लिए निकल गए। उस हालत में भी हमें पता था कि हमें पीसीआर टेस्ट के बिना कोई जाने भी नहीं देगा यहाँ से। एयरपोर्ट में हम जाएंगे तो रिटर्न आ जाएंगे। तो हम लोग पीसीआर टेस्ट करने के लिए गए, और पीसीआर टेस्ट यहाँ पे 12 घंटा लेते हैं रिजल्ट आने तक। बट हम लोग जब गए, हमारा सिचुएशन देख के वो स्टाफ ने बोले कि हम लोग आपका कर देंगे, ट्राई करेंगे जितना जल्दी आपका आ सके। बट हम लोग ट्राई करेंगे, 4 से 5 घंटा 6 घंटा भी लग सकता है। बट जो आवर है 12 घंटा है, होता है कि मिलेगा। बट वो लोग ट्राई करेंगे कि 5-6 घंटे में मिल जाएगा करके। तो हम लोग आए पीसीआर टेस्ट करा के, और एक फ्रेंड हमारे घर उस टाइम आ गई थी, शिल्पा करके, वो और उनकी वाइफ आए। उस टाइम में वो लोग आगे पहुंच गए, और टिकट वहाँ पे देख रहे थे। टिकट मिल रहा था 5 बजे, इवनिंग को 5 बजे एक टिकट था दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली से भुवनेश्वर। बट वो टिकट का टाइमिंग वही मॉर्निंग 8 बजे पहुँचने का था। बट हम लोग 5 बजे नहीं निकल पाते, क्योंकि पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया था। तो हम लोग, और एक फ़्लाइट था रात 10 बजे सुबह 9 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो दिल्ली में 4 घंटे का वेटिंग था। तो हम लोग पीसीआर टेस्ट नहीं आया था, इसीलिए हम लोग सोचे कि 10 बजे की फ़्लाइट लेते हैं, सेम टाइम में हम लोग पहुँचेंगे, 8-9 बजे जाएगा मॉर्निंग का। तो 10 बजे ही लेते हैं, उस टाइम तक पीसीआर टेस्ट आ जाएगा। तो हम लोग एचआर वालों को बोल दिए कि 10 बजे का फ़्लाइट बुक कर लो। तो हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए हमें 3 घंटे से पहले जाना चाहिए। तो हम लोग, क्योंकि कोविड का टाइम से आपको थोड़ा टाइम पहले जाओ तो अच्छा है। तो हम लोग गए, घर से एयरपोर्ट 40 मिनट्स का ड्राइव है। हम लोग 6 बजे, इवनिंग 6 बजे हम लोग निकल गए। मेरी जो फ्रेंड थी शिल्पा, वो सारा बैग वगैरह पैकिंग कर लिए। वो लोग बहुत हिम्मत दिए उस टाइम पे, बहुत ही हिम्मत दिए। वो आके तुरंत ही हमारा बैग वगैरह पैक कर दिया। और एक एलियस भी करके है, वो हमें एयरपोर्ट जाके ड्रॉप कर दिए। 6 बजे हम लोग गए एयरपोर्ट, और 6:40 को हम लोग पहुंच गए थे। और उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होता है, उस करके हम लोग बैठे थे। रात 10 बजे हम लोग फ़्लाइट 10 बजे हम लोग लिए, और 2 बजे हम लोग दिल्ली में पहुँचे। 2 से मॉर्निंग 7 o'clock तक हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट में थे, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट जो दिल्ली से भुवनेश्वर तक था वो मॉर्निंग में था। रात को कुछ भी फ्लाइट दिल्ली से भुवनेश्वर नहीं था। और दुबई से भुवनेश्वर तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, हमें दिल्ली होके ही जाना पड़ता था। तो दिल्ली गए। दिल्ली को हम लोग रात 2 बजे पहुँचे, और मॉर्निंग का फ़्लाइट हमें दिल्ली टू भुवनेश्वर 7 o'clock था। तो हम लोग रात भर एयरपोर्ट में बैठे रहे। तो 7 बजे भुवनेश्वर का फ़्लाइट लिए। हमें पहुँचते पहुँचते घर 10 बज गया था, मॉर्निंग 10 बज गया था। पापा उसके पहले दिन ही शायद 12 बजे, पापा नहीं थे, पापा का डेथ हो गया था 12 बजे। बट हम लोग बोल रहे थे कि पापा को मैं आने तक वेट करो करके, मुझे पापा को देखना है। बहुत रिक्वेस्ट की घर को, भैया को, रो रो के कि थोड़ा सा तो मुझे वेट करो मेरे लिए, कि मैं पापा को आखिरी बार देख सकूं। बट उन लोगों ने, हमारे यहाँ रस्म है कि नेक्स्ट दिन तक नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि अच्छा नहीं है करके। तो उन लोगों ने, भैया वगैरह, इवनिंग को ही सारा जो फ्यूनरल का काम होता है
इवनिंग को ही ख़त्म हो गया था। वो मेरे लिए वेट नहीं किए थे। मैं घर जब पहुंची थी तो पापा नहीं थे, सब काम खत्म हो गया था। सब फ्यूनरल का जो भी काम था सब कुछ हो गया था। एंड मैं मॉर्निंग 10 बजे जाके पहुंची। फाइनली मैं मेरे पापा को नहीं देख पाई। मुझे नसीब नहीं हुआ मेरे पापा को आखिरी बार देखना। बट मेरे भैया वगैरह को भी मम्मी को देखा मैंने। मॉर्निंग में जाते ही मेरे मम्मी को पास गई। मम्मी का हालत बहुत खराब था। अब वो सब मैं नहीं कह पाऊंगी। फिर इसे सारा 10 डे भी चला गया, 11 डे भी चला गया, 12 डे भी चला गया। 14 डे को हमारे यहाँ भी और एक होता है, वो भी 14 डे भी चला गया। आज को 1 मंथ 5 डे 6 डेज हो गया है पापा को जाते हुए, जाने को। बट उस चीज़ को एक्सेप्ट हम लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सोच रही थी कि कैसे आपको ये सब शेयर करूँ, इसलिए बहुत टाइम मुझे लग गया वीडियो बनाते बनाते कि बनाऊंगी करके वो हिम्मत नहीं हो पा रहा था वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए। एंड आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे पापा ओनली 62 इयर्स ओल्ड के थे। 61 कंप्लीट होके 62 चल रहा था उनको। बहुत ही कम उम्र था। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा और मुझे कॉल आएगी कि ऐसा हो गया करके। इतना जल्दी हो जाएगा हमारे लाइफ में। सबको पता होता है कि हाँ एक दिन तो ये टाइम आएगा सबके लाइफ में, बट मेरे पापा इतना जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे हम लोग कभी नहीं सोचे थे। हम लोग, मेरे 4 भाई और मैं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। मेरे 4 भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, बट उस जमाने में भी मेरे पापा सबसे अलग थे। मेरे पापा सबसे ही अलग थे। उस टाइम पे भी हम लोग 4 भाई और मैं एक ही बहन हूँ। उस टाइम में भी मेरे पापा को लड़की चाहिए था। उस टाइम में आपको पता होगा कि सब लोग बोलते थे कि लड़का चाहिए सबको, बट मेरे पापा को लड़की चाहिए था। इसीलिए मेरे 4 भैया के बाद मैं हुई। तो मुझे पापा बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते थे। 4 भैया से मुझे ज़्यादा बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा कभी राजी नहीं थे कि मैं बाहर कंट्री में रहूं, इतना दूर रहूं। मेरे पापा को ऐसे था कि मुझे पास में ही उसी भुवनेश्वर में कहीं शादी करवाते और कभी भी वो आ जा सकते। बट मेरा जब शादी यहाँ पे फिक्स हुआ तो मेरे पापा मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे इतना दूर मेरी लड़की को नहीं देना है। फिर भी यहाँ पे शादी हुआ। फाइनली वही चीज़ हुआ, मैं मेरे पापा को नहीं देख पाई और मेरे पापा ने मुझे नहीं देख पाए, इसलिए पापा ने डर रहे थे। वही चीज़ हुआ, मैं उनके पास नहीं थी, देख भी नहीं पाई मैंने। सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, बट मेरे लिए कोई वर्ड भी नहीं किया। मुझे पता था जाने तक सब कुछ मेरा रात 10 बजे टिकट फ्लाइट था, बट इवनिंग 5-6 बजे पापा का फ्यूनरल सारा काम हो गया था। बट इतना जल्दी हो सके मैंने निकल के गई।
मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था कि मैं ऐसे अचानक से सडनली फ्लाइट लेके जा पाऊँ। तो मॉर्निंग में जाके पहुंची। मेरे पापा सबसे अलग थे। एक एक बात आपसे शेयर करना जरूर चाहूँगी। मेरे पापा का एक ही बात मुझे बहुत डेली रोज याद आता है। बचपन का मुझे इतना कुछ याद नहीं है। जब छोटी थी 1999 में जब साइक्लोन हुआ था 1999 में, तब मैं 6 साल की थी। 6 साल की थी। मेरा 92 बॉर्न है, तो मैं 6 साल की थी। नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। 6-7 साल की, डुगू की एज की थी शायद, उससे थोड़ी बड़ी होंगी। तब साइक्लोन हुआ, हम लोग घर में थे। 3 दिन 4 दिन चला गया। बट फिर हमारे उस टाइम ये जो मतलब पक्का घर नहीं था उस टाइम। क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। हमारे घर उस टाइम जो छत वाला नहीं था उस टाइम। हम लोग घर छोड़ के घर के पास में एक है नर्सरी करके एक था, वहाँ पे पक्का घर था छत वाला। तो हम लोग, पापा ने हमें वहाँ पे लेने के लिए बोले कि हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। हम लोग ऐसे चल के जा रहे थे। हमारे घर से थोड़ा दूर था, आपको चल के जाना पड़ेगा। मेरे घर के पास में जो भी थे सब लोग वहाँ चले गए, क्योंकि ऑलरेडी साइक्लोन उस दिन को 3 दिन हो गया था, 2-3 दिन हो गया था। तो हम लोग वहाँ पे निकल गए और रास्ते पे हम लोग ऐसे जा रहे हैं, मेरे फुल फैमिली, मेरे नेबर्स, सब लोग जा रहे हैं। एंड रास्ते में क्या हुआ, मुझे कुछ एक नाजुकरी होता है कंटा करके, वो एक कांटा मेरे पैर को लगा और मेरा स्किन थोड़ा सा ये हो गया। तो मैंने रोना स्टार्ट किया और पापा ने मुझे देखा मैं रो रही हूँ। तो पापा ने मुझे पकड़ के बहुत रोया उस टाइम, बहुत ही रोया कि मैंने घर नहीं बनाया। तो मेरे बच्चों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि घर मतलब छत घर, हमारा घर बहुत अच्छा था बट छत नहीं था। हवा में वो थोड़ा इफेक्ट होता है उसमें, तो वो छत नहीं था। तो पापा ने मुझे पकड़ के बहुत रोए थे और मुझे गोद में उठा के लेके गए थे। मुझे चलने नहीं दिया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आता है डेली। मेरे पापा का वो चीज़ मुझे बहुत ही याद आता है। और एक चीज़ याद आता है, हम लोग जब छोटे थे तो पापा बोलते थे कि 2 मुट्ठी चावल ज़्यादा डालो। 2 मुट्ठी चावल ज़्यादा डालो करके हमेशा हमारे घर थोड़ा ज़्यादा कुकिंग होता है उस टाइम में। अभी तो चीज़ अलग है। उस टाइम पापा बोलते थे कि 2 मुट्ठी चावल ज़्यादा डालो। मैं पूछती थी पापा क्यों, कि पापा बोलते थे कोई भी आ जाएगा, कोई भी घर में आएगा, रास्ते में जा रहा होगा, कोई भूखा होगा, खाने के लिए मांगेगा करके 2 मुट्ठी चावल ज़्यादा डालो। तो मेरे पापा सबसे अलग थे, सबसे अलग। डेली भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा कहीं पे भी हो, भगवान उनसे शांति से रखे, अच्छे से रहे। हम लोग बहुत मिस करते हैं पापा, आपको डेली आपका याद आता है। डेली यहाँ पे आने के बाद, घर में जब थी तब इतना पता नहीं चल रहा था, घर में बच्चे थे तो टाइम चला जाता था। मेरे फैमिली जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, बच्चे सब लोग हैं, तो इतना पता नहीं चल रहा था। बट यहाँ पे आने के बाद घर काटने को दौड़ता है। हर टाइम, हर रोज मुझे पापा का याद आता है। मेरा यहाँ से टाइम ही नहीं जा रहा है। जब भी देखो अकेले रहती हूँ तो वो याद आ ही जाता है, जितना भी अवॉइड करो कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले, पापा नहीं है।
अभी आगे बढ़ना है, बट वो चीज़ यहाँ पे अकेले नहीं हो पाता है। मुझे बहुत याद आता है डेली। डुगू स्कूल चली जाती है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं घर में अकेले हो जाती हूँ। अकेले होने के बाद याद आता ही आ ही जाता है।